हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं हूं flyingtoworld.com की जानिब से। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप बग़ैर वीज़ा कितने ममालिक विज़िट कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पिछले साल जो है दुनिया का दूसरे नंबर पर जो है कमज़ोर तरीन पासपोर्ट था, यानी दूसरे नंबर की कम वैल्यू थी। सारे 200 जो कंट्रीज़ है उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट सबसे नीचे था, दूसरे नंबर पे। तो अभी इस साल जो है थोड़ी सी बेहतरी आई है इसमें, लेकिन स्टिल आप 44 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पे आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं, या आपको वीज़ा ऑन अराइवल एयरपोर्ट पे मिलेगा, या आप एडवांस में ई वीज़ा इंटरनेट पे लेके उन कंट्रीज़ जा सकते हैं। तो अभी जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक ये सारा अपडेटेड है और ये कंट्रीज़ जो है वीज़ाज़ आपको दे रही है। इस साल इसमें मेरे ख्याल से कोई तब्दीली नहीं होगी 2018 में, लेकिन बाद में अगर हो जाए तो वो आप बेसिकली अपने आप को अपडेट रखिए और इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। उसका मैं एंड में आपको बताऊंगा कि आप कैसे सर्च करेंगे कि इतने कंट्रीज़ पे अभी भी आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। उसके अलावा इन कंट्रीज़ में आप जा तो सकते हैं बग़ैर वीज़ा के, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको फिर भी पूरी करनी पड़ती हैं, जिसमें आपके पास टिकट होना चाहिए आने जाने का, वहाँ पे होटल बुकिंग होनी चाहिए, और आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जो वैलिड हो, जिसमें 6 महीने कम से कम बाकी हो टाइम, और आपके पास पैसे होने चाहिए। जितने दिन आप उस कंट्री में गुजारेंगे तो उतने पैसे आपके पास होना चाहिए। नॉर्मली जो है किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो पर डे $50 जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और इस लिस्ट में, जो कंट्रीज़ की लिस्ट में भी 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को जो आप वॉच कर रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप मेरी वेबसाइट का लिंक है, उस लिंक पे जाए। वहाँ पे मैंने बाकायदा जो है डिटेल से एक्सप्लेन किया होगा, और वहाँ पे मैंने लिंक दिया होगा। अगर ई वीज़ा आपको रिक्वायर्ड है तो उस कंट्री के गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसका लिंक मैंने दिया होगा। वहाँ पे आप जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा जो होता है, यानी जो आपको इंटरनेट के थ्रू लेना पड़ता है, प्रिंट करके फिर आप अपने साथ लेकर जाते हैं। बाकी जो अनअराइवल है वो तो आपको एयरपोर्ट पे मिलेंगे, और जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए जो है आपको सीधा टिकट लेना है और उस मुल्क पे पहुँच जाना है, ठीक है। तो इसमें एजेंट को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आप खुद कर सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके एजेंट्स बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, जैसे कि बहरीन का वीज़ा है, एजेंट्स जो या ट्रेवल एजेंसीज वाले होते हैं वो 20-20 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, हालांकि नॉर्मली 8,000 उसकी जो है ऑनलाइन फ़ीस है। अज़रबैजान जो कि यूरोप में पड़ता है, उसका ई वीज़ा अवेलेबल है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, 2500 उसकी प्राइस है, $24। और एजेंट्स मैंने देखे जो कि 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार तक जो है उसकी चार्ज करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो 44 कंट्रीज़ है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ कैरेबियन, वेस्ट इंडीज़ में है, छोटे छोटे जजीरे हैं, और वो कंट्रीज़ भी है, तो बहुत दूर पड़ते हैं। आप वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि जहाज़ का टिकट बहुत महंगा होगा उसका। कुछ कंट्रीज़ अफ्रीका में हैं जो कि नॉर्मली अफ्रीका लोग प्रेफर नहीं करते ट्रैवल के लिए, और कुछ कंट्रीज़ फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान जो समंदर है, जिसको पैसिफिक ओशियन कहा जाता है, वहाँ पर हैं। लेकिन बाई कंट्रीज़ है, आप विज़िट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरा तो यही है कि आपको बताना है। लेकिन इसमें कुछ कंट्रीज़ जो कि मैं खुद भी, बहुत सारे कंट्रीज़ मैंने इसमें से विज़िट की है जो वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, उसमें 10 से लेके 15 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अफोर्डेबल है, आप वहाँ जा सकते हैं, करीब भी है, और बहुत अच्छे कंट्रीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नीचे जो है ना कमेंट, वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको पता चले। तो चाहिए 1 बाय 1 जो है अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं शुरू से कि कौन कौन से कंट्रीज़ आप जा सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस कंट्री की वेबसाइट क्या है जहां से आप अगर ई वीज़ा लेना हो तो वो कैसे ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कंट्री है वो हमारे पास है एंटीगा एंड बारबुडा। ये कंट्री बेसिकली वेस्ट इंडीज़ में है। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम का आपने नाम सुना ही होगा। वहाँ पे छोटे छोटे जजीरे हैं और वो बेसिकली कंट्रीज़ भी है। तो एंटीगा एंड बारबुडा भी एक कंट्री है, इसके खूबसूरत बीचेस है, छोटा सा कंट्री है, 2-3 लाख जो है इसकी पॉपुलेशन है, और काफ़ी खूबसूरत इसकी बीचेस है। अमेरिका से आपको फ़्लाइट मिल सकती है इसकी, या जो है आपको
मेक्सिको या दुबई वगैरह से भी आपको इसका वो मिल जाएगा अगर कोई फ़्लाइट आपको लेनी है। तो ये है पहले नंबर पे कंट्री। इसके लिए कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है अज़रबैजान। अज़रबैजान का ई वीज़ा है, अवेलेबल है, पिछले साल स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, ये इसकी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे जाके आपने अपनी पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और सारी डिटेल्स फिल करनी है और पेमेंट ऑनलाइन करनी है जो कि $24 है, और आपको ई वीज़ा मिल जाएगा जिसको लेके आप सीधा अज़रबैजान जा सकते हैं टिकट वगैरह लेके। अज़रबैजान यूरोप में पड़ता है, तुर्की के साथ और रशिया के साथ। बहुत खूबसूरत मुल्क है, मैं 2 बार गया हूँ, और वहाँ पे जो है ना आपको फीलिंग आएगी जैसे कि आप अगर पेरिस और जर्मनी और बेल्जियम वगैरह उस तरह का बना हुआ है, यानी यूरोप की जो फीलिंग है वो आपको वहाँ अज़रबैजान में नज़र आएगी। तीसरे नंबर पर है बहरीन। बहरीन में खुद गया हूँ, ऑनलाइन मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया था, 14 दिन के लिए मिलता है बहरीन का ई वीज़ा। तो आपने सिंपली ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपने सारी डिटेल्स देनी है और अप्लाई करना है। $80 इसकी फ़ीस है, वो आपने पे करनी है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। और बहरीन भी एक छोटा सा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, कतर से थोड़ा आगे जाके समंदर में पड़ता है, एक आइलैंड टाइप है, लेकिन मैं गया था, बहुत ही मज़ा आया था। बहुत खूबसूरत और अच्छा मुल्क है और आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। 14 दिन का वीज़ा मिलता है आपको। उसके बाद जो है बेनिन है 4 नंबर पे। बेनिन अफ्रीका में एक कंट्री है नाइजीरिया के साथ, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और 8 दिन का आपको वीज़ा मिलेगा ऑन अराइवल, यानी एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा। एडवांस में आपको कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो बेनिन भी एक अच्छी कंट्री है, छोटी कंट्री नहीं है, काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। अफ्रीका में ज़्यादातर जो है आपको जंगली हयात की लाइफ मिलेगी और सफारी वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, और अफ्रीका इतना महंगा भी नहीं है। कैम्बोडिया 5th नंबर पे है हमारे पास। कैम्बोडिया का आप ई वीज़ा भी ले सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ई वीज़ा के लिए, और ई वीज़ा लेके आप सीधा वहाँ पहुँच जाइए, या वीज़ा ऑन अराइवल भी आपको मिलेगा। मैं जब गया था कैम्बोडिया तो मैंने ई वीज़ा एडवांस में लिया था और इसके मुझे पे करने पड़े थे तकरीबन $50। फिर 6 नंबर पे हमारे पास केप वर्द एक कंट्री आती है। केप वर्द जो है ये बेसिकली अफ्रीका में है, छोटा सा कंट्री है, 1 लाख इसकी पॉपुलेशन है, लेकिन इसकी बीचेस बहुत ज़बरदस्त है और जो मौसम होता है वहाँ पे और जो ग्रीनरी है बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ भी जा सकते हैं, आपको फ़्लाइट मिल जाएगी, कहीं से भी आपको कनेक्शन मिल जाएगा इस कंट्री का। वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, आप सीधा पहुँचे वहाँ पे और आपको स्टैम्प हो जाएगा आपका पासपोर्ट। फिर 7 नंबर पे हमारे पास कोमोरोस है। कोमोरोस एक 4 जजीरों के मजमूए का एक मुल्क है, मुस्लिम कंट्री है, और ये समंदर के बीच में वाक़या है, लेकिन अफ्रीका में है। इसके लिए वीज़ा दरकार नहीं है, 45 दिन का आपको वहाँ पे स्टे मिल जाएगा। फिर उसके बाद 8 नंबर पे हमारे पास है आइवरी कोस्ट। इसका वीज़ा 90 दिन का मिलेगा, ये भी नाइजीरिया से थोड़ा आगे जाके मशरक़ी अफ्रीका में पड़ता है बेसिकली। फिर 9 नंबर पे हमारे पास जिबूती एक कंट्री है जो कि ईस्ट अफ्रीका यानी शमाली अफ्रीका जो है उसके एंड में पड़ता है, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के दरमियान में समंदर के किनारे वाक़या एक कंट्री है। वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, 31 दिन का स्टे मिल जाएगा, ठीक है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 10th नंबर पे डोमिनिका का आपको 6 मंथ्स का वीज़ा मिलेगा ऑन अराइवल। एडवांस में कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंट्री भी वेस्ट इंडीज़ में है, और वेस्ट इंडीज़ पहुँच के आप वहाँ पे 6 महीने रह सकते हैं। डोमिनिका एक बहुत अच्छी कंट्री है, इसकी खूबसूरत बीचेस और ग्रीनरी और जो जंगलात और पहाड़ है, तो एक बिल्कुल ज़बरदस्त सीन है। और इसकी फ़्लाइट भी आपको कहीं ना कहीं से कनेक्शन मिल ही जाएगा। गबून इसके बाद मुल्क है, ये सेंट्रल अफ्रीका में है, जो मरकज़ी अफ्रीका है, वहाँ पे समंदर के पास है ये कंट्री भी। इसका ई वीज़ा आपको लेना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। आप नीचे लिंक पे जाके वहाँ पे मैंने इसका भी ई वीज़ा लिंक दिया हुआ है इसकी गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद है गिनी बिसाओ। 90 दिन का वीज़ा देते हैं आपको, ऑन अराइवल आपने पहुँचना है और वहाँ पे आपने लेना है। ये भी जो है अफ्रीका के समंदर के पास है, जो जनूबी अफ्रीका है, सॉरी। तो इसके बाद आता है हेटी 13 नंबर पे। हेटी जो है ये डोमिनिकन रिपब्लिक के पास वाक़या है। अगर आपने क्यूबा का नाम सुना है तो क्यूबा के करीब है ये, और ये भी वेस्ट इंडीज़ में ही आता है बेसिकली। तो 90 दिन का बग़ैर वीज़ा वहाँ पहुँच के वहाँ पर रह सकते हैं 3 मंथ्स के लिए।
फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है केनिया। केनिया भी मैं गया था अभी रिसेंटली। 90 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। $50 इसकी फ़ीस है और ई वीज़ा भी आप ले सकते हैं एडवांस में। मैंने ई वीज़ा लिया था, उसकी वेबसाइट जो है ऑनलाइन में गया था तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप कीनिया ई वीज़ा लिखेंगे तो गूगल पे आ जाएगी टॉप पे। काफ़ी खूबसूरत कंट्री है, सफारी वगैरह, जंगलात वगैरह, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो कीनिया की डायरेक्ट फ़्लाइट जो है आपको कतर एयरवेज से, इतिहाद और एमिरेट्स और फ्लाई दुबई वगैरह से आपको मिल जाएगी। किर्गिज़स्तान 15 नंबर पे है हमारे पास। किर्गिज़स्तान सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है ताजिकिस्तान के साथ और रशिया के साथ। बहुत खूबसूरत कंट्री है, माउंटेनियस है, पहाड़ है। ई वीज़ा आपको मिलेगा ऑनलाइन, जस्ट आपने अप्लाई करना है और 2-3 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। जब वीज़ा मिल जाए तो सीधा टिकट ले और वहाँ पहुँच जाए। उसके बाद है हमारे पास लेसोतो। ई वीज़ा मिलेगा इसका भी, 16 नंबर पे है ये कंट्री साउथ अफ्रीका जो एक कंट्री है उसके बिल्कुल बीच में वाक़ है। मडागास्कर उसके बाद एक कंट्री है, एक बिल्कुल ये एक जजीरानुमा कंट्री है, समंदर के बीच में वाक़ है, लेकिन ये भी शमाली अफ्रीका में आता है। 90 दिन का आपको वीज़ा मिल जाएगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे। फिर मलाइशिया है। मलाइशिया आपको पता है बहुत खूबसूरत कंट्री है, अच्छी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। उसका ई वीज़ा है 30 डेज़ का, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर। मैं ऑलरेडी ये मैंने पिछली बार लिया था और मैं गया था। मालदीव एक बहुत खूबसूरत बीचेस वाला मुल्क है साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में। यहाँ पे आपको फ़्लाइट्स भी आसानी से मिल जाएंगी और 30 दिन का वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत कंट्री है, आप बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास 20 नंबर पे है मोरिटानिया, जिसको उर्दू में मरितानिया भी कहते हैं। ये जो है शमाली जनूबी अफ्रीका में है, मशरक़ी अफ्रीका में सॉरी। ये मोराकश का नाम आपने सुना होगा, उसके करीब पड़ता है। तो इसका भी आपको वीज़ा मिल जाएगा, बगैर वीज़ा आप जा सकते हैं वहाँ पे। फिर माइक्रोनेशिया एक कंट्री है, ये फिलीपीन और जो पापुआ न्यू गिनी है और इंडोनेशिया है उसके पास जो समंदर है, यानी ऑस्ट्रेलिया के पास, वहाँ पे पड़ता है ये। तो इसमें भी आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं 30 डेज़ के लिए। फिर उसके बाद 22 नंबर पे हमारे पास है मोज़म्बिक, जो कि शमाली अफ्रीका में है। 30 डेज़ आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, एडवांस में लेने की ज़रूरत नहीं है। म्यांमार, जिसका नाम बर्मा भी है, वहाँ मैं गया था। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही कम पैसों में आप वहाँ जा सकते हैं और ख़र्चा यानी बहुत कम होता है। तो वहाँ मैं गया था, ई वीज़ा मैंने लिया था, $50 उसकी फ़ीस है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और 28 दिन का ये वीज़ा मिलता है आपको। तो थाईलैंड से तो आप बहुत आसानी से म्यांमार जा सकते हैं। फिर नेपाल आता है। नेपाल साउथ एशिया में एक बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ है, उसके बहुत लंबे लंबे वहाँ पे पहाड़ है। दुनिया का माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पहाड़ नेपाल में है, वो आप सर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत खूबसूरत वहाँ पे जगह बनी हुई है, कल्चर बहुत ज़बरदस्त है नेपाल का। और पाकिस्तानीज़ के लिए जो है वीज़ा ऑन अराइवल है एयरपोर्ट पे बगैर किसी फ़ीस की, यानी दूसरे बंदे जो है ना वो $50 देंगे, पाकिस्तानी जो है बगैर किसी फ़ीस की वहाँ पे उनको वीज़ा मिल जाएगा और अलग लाइन होगी और बहुत मतलब है कि प्रोटोकॉल मिलेगा, क्योंकि सार्क कंट्री है नेपाल। तो यहाँ भी मैं गया था, बहुत ही अच्छा लगा था और बहुत पाकिस्तान से भी सस्ता मुल्क है। यानी पाकिस्तान में आपको अगर 2000 का रूम मिलता है पर नाइट के लिए, तो यहाँ पे 500 का मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त मुल्क है नेपाल। फिर उसके बाद पलाव एक मुल्क है, यानी अफगानी पलाव नहीं, ये पलाव मतलब एक कंट्री है। ये भी ऑस्ट्रेलिया और फिलीपीन के बीच का जो समंदर है वहाँ पे वाक़ है। 30 डेज़ का आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है एडवांस में। कतर का ई वीज़ा भी मिलेगा, वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलेगा 30 डेज़ के लिए। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। कतर में गया था, ये जब स्टार्ट हुआ था ये वीज़ा, तो सबसे पहले पाकिस्तान से मैंने इसको यूज़ करके गया था मैं कतर। आपको पता है दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है और बहुत खूबसूरत भी है, दुबई की तरह वहाँ पे सब बना हुआ है। तो कोशिश करें कि आप गर्मी में मत जाए, सर्दी के मौसम में जाए तो आपको मज़ा आ जाएगा। फिर जनाब है हमारे पास 27 नंबर पे रवांडा जो है ना अफ्रीका में सबसे खुशहाल कंट्री है। छोटा सा कंट्री है, ज़मीन के लिहाज से आबादी भी कम है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। जंगली हयात की लाइफ सफारी वगैरह यहाँ पे बहुत है और सारा कंट्री ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है। ये युगांडा के साथ इसका बॉर्डर है। तो आप अफ्रीका के टूर पे जब जाएंगे कीनिया वगैरह, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं बाय रोड। और उसके बाद हमारे पास 28 नंबर पे है सेंट किट्स एंड नेविस। ये वेस्ट इंडीज़ में है, कैरेबियन में है, तो वहाँ भी
आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा ऑनलाइन। फिर है विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस 29 नंबर पे, इसका 30 डेज आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा। ये भी वेस्ट इंडीज़ में है और ये दोनों कंट्रीज जो है खूबसूरत बीचेस के हवाले से बहुत मशहूर है और बाकी यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत है। समोआ एक और कंट्री है 30 नंबर पे, इसका 60 डे आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा। ये भी ऑस्ट्रेलिया के बराज़म में वाक़ है। फिर एक और है हमारे पास 31 नंबर पे, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, इसका ई वीज़ा मिलेगा। ये अफ्रीका में एक छोटा सा जजीरा है। और ये नंबर 32 पर हमारे पास है सेशेल्स, 90 डेज का वीज़ा आपको मिलेगा। ये बहुत खूबसूरत कंट्री है और इसकी डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाएगी कतर एयरवेज से और एमिरेट्स वगैरह से डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिलती है, बहुत खूबसूरत है और ये भी अफ्रीका में वाक़ है। सोमालिया 33 नंबर पे है। सोमालिया का आपने नाम सुना होगा, उसका भी 30 डे वीज़ा ऑन अराइवल है। और ताजिकिस्तान 34 नंबर पे है, ये भी सेंट्रल एशिया में बहुत खूबसूरत मुल्क है। अफगानिस्तान और आगे जो है रशिया के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। तो ई वीज़ा मिलेगा, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और $50 दे के 45 दिन का वीज़ा मिलेगा। तंजानिया में गया था, ईस्ट अफ्रीका में, शमाली अफ्रीका में, बहुत खूबसूरत मुल्क है। उसको द न्यूयॉर्क ऑफ ईस्ट अफ्रीका भी कहा जाता है। 30 डेज़ का ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा और $50 आपको देने पड़ेंगे। तिमूर लीस्ट, जिसको तिमूर ईस्ट भी कहा जाता है, ये इंडोनेशिया के साथ एक कंट्री है। रिसेंटली ये आज़ाद हुआ था। इसका भी 30 डेज़ ऑन अराइवल वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। फिर एक और कंट्री है टोगो, 30 डेज़ का वीज़ा मिलेगा ऑन अराइवल, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। टोगो हमारे पास एक कंट्री है, वो भी अफ्रीका में है नाइजीरिया के साथ, उसका भी 7 दिन का वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिलेगा। फिर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वंस अगेन वेस्ट इंडीज़ में है, 90 डेज़ का वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिलेगा। युगांडा का आपने नाम सुना होगा, ये कीनिया के साथ कंट्री है, इसका आप ई वीज़ा भी ले सकते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल भी आपको मिलेगा और $50 देंगे आपको, 30 डेज़ का वीज़ा आपको मिल जाएगा। वनाटो एक कंट्री है, बेसिकली ये भी ऑस्ट्रेलिया के समंदर में वाक़ है, छोटा सा एक कंट्री है। 30 डेज़ वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिलेगा। आपने सीधा पहुंचना है, ऑस्ट्रेलिया से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी, यहाँ से आप कनेक्टेड फ़्लाइट ले सकते हैं। ज़ैम्बिया साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका के करीब, वहाँ मैं गया था। उसका आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, अप्रूवल आपको मिल जाता है, वीज़ा अप्रूवल, और वो अप्रूवल लेटर आप प्रिंट करके सीधा जाए, वहाँ एयरपोर्ट पे आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगा वीज़ा का। और आखिरी 43 नंबर पे जिम्बाब्वे है, जिसका आपको ई वीज़ा मिलता है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और अगर आपको अप्रूव हो गया तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। जिम्बाब्वे का मैंने अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो गया था बेसिकली। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाजमी इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे शेयर करें, यूट्यूब पे शेयर करें। और आप ये मत भूलें कि नीचे जो है आप जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक है, उस लिंक पे जाए तो वहाँ पे आपको बाकायदा लिंक्स मैंने दिए हुए वेबसाइट के पोस्ट में कि ये जो ई वीज़ा है इसकी वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके वहाँ से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप लाजमी फुलफ़िल करें, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि टिकट आपने करनी है और होटल बुकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। और आप ख़ुद कर सकते हैं, किसी ट्रैवल एजेंसी भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बात यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि अगर आपके पास USA का वीज़ा है वैलिड, या कनाडा का वीज़ा है वैलिड, या यूरोप का वीज़ा है वैलिड, तो आप उसके बेस पे कितने कंट्रीज विजिट कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, उस पर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में ये है कि आप 43 कंट्रीज विदाउट वीज़ा, एडवांस में वीज़ा लिए बगैर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।